बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मार्केट और मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी कादिर है। और आज एक और भी नोटिफिकेशन जारी हुआ और सिंध गवर्नमेंट तो नहीं, हम कहेंगे चीफ सेक्रेटरी सिंध ने आज ताजिरों पर एक और बम गिरा दिया। और ये बम ये है कि हैदराबाद और कराची में सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त दी गई, मगर दिन के दूसर अजला में जो है वो 10 बजे तक का टाइम रखा गया और एक छुट्टी भी ख़त्म कर दी गई। कहा जा रहा है कि ताजिरों की तरफ से ये सिंध और कराची और हैदराबाद के साथ नाइंसाफ़ी है। और अगर कराची और हैदराबाद में अगर कारोबारी सूरत हाल यही रही तो कराची और हैदराबाद का ताजिर कहाँ जाएगा, किससे फरियाद करेगा? क्योंकि पहले तो कराची के साथ तो गली मार जैसा सलूक किया जाता सिंध हुकूमत की जानिब से, जो ताजिर कहते रहे। और एक बार अब फिर ये कहा जा रहा है कि हैदराबाद भी इस लपेट में आ गया। अभी क्या वजह है, ये कौन सी ऐसी सूरत हाल है जो सिंध गवर्नमेंट को जो है सिर्फ छोटे और बड़े ताजिरों पे, कराची और हैदराबाद के ताजिरों पर ही ये फैसला किया गया? इसी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सदर शर्जील गोपलानी और ये ताजिर एक्शन कमेटी के डिप्टी कन्वीनर है। तो आप उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। गोपलानी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गोपलानी साहब, आज एक नया जो चीफ सेक्रेटरी तरफ से ऑर्डर आया है कि कराची और हैदराबाद में जो है 2 दिन कारोबार खुलेगा, यानी कि छुट्टी नहीं होगी। और सिंध के दीगर अजला में एक छुट्टी भी ख़त्म कर दी और टाइम भी बढ़ा दिया गया। तो इस बारे में क्या कहोगे? मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। जो मुतअस्सिबाना सिंध हुकूमत का रवैया है एहलियान कराची और हैदराबाद के साथ, वो उसकी झलक आज के अफसरशाही के ऑर्डर में सामने आ गई है। आज आप देखें, आज नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया, आज एक ऑर्डर होम डिपार्टमेंट ने निकाला है और जिसके तहत कराची जो है वो रात को 8 बजे कारोबार अपना बंद कर देगा। कराची जुम्मा और इतवार बंद रहेगा। कराची जो है दूसरा पूरा मुल्क कारोबार करेगा, लेकिन कराची को कारोबार करने का हक, हलाल की रोज़ी कमाने का हक जो है वो भी छीन लिया गया है। कराची के बच्चों से पहले कराची के अवाम से डोमिसाइल और कोटा सिस्टम के तहत हमारे बच्चों से नौकरियां भी छीन ली गई। आज कराची के ताजिर को जो है उसके पीठ पे छुरा घूम के जो आज मुतासिबाना ऑर्डर निकाला है, मैं इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और मैं मजम्मत ही कर सकता हूँ। उसकी वजह यह है कि जिस किस्म का आज का ऑर्डर है उसने तो दिल छलनी छलनी कर दिया है। गोपाल साहब, अगर ऑर्डर निकाला गया तो क्या ताजिरों से कोई मशावरत की गई थी, या पिछली तरह के सिंध हुकूमत जो फैसले करती है आपसे लोगों से मशावरत भी नहीं करती, आप लोगों से मीटिंग करती है और मीटिंग करने के बाद वो अपने जो है ऑर्डर जारी कर देते? तो ऐसा कोई चीफ सेक्रेटरी तरफ से आप लोगों से कोई मशावरत करने के लिए कोई नोटिस आया था या कोई आपसे बातचीत की गई थी? देखें, हमें तो ना क्या कहते हैं कि हम ना 3 में हैं ना 13 में, हमसे किसी किस्म का कोई मशावरत नहीं। कराची के ताजिर के साथ तो वो बात करना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि फ्यूडलिस्ट माइंड है और ये तासुब के शिकार लोग हैं। ये तासुब करते हैं हमारे साथ और हद से ज़्यादा तासुब करते हैं, आपकी सोच से बाहर है। इतना ज़्यादा तासुब बढ़ गया है अब हमारे साथ कि ये हमसे बात करना भी पसंद नहीं करते। ये मशावरत हमसे क्या करेंगे? हमने 12 दफ़ा इनको ख़त लिखे हैं, आज तक CM हाउस की तरफ से एक ख़त का जवाब भी नहीं आया। ये तो उस ख़त का जवाब देना भी पसंद नहीं करते। पर आप लोगों ने एक ताजिर एक्शन कमेटी बनाई थी और आप उसके डिप्टी कन्वीनर हैं, तो आपने हुकूमत से पिछले यानी कि जो लॉकडाउन हुआ, जैसे कि 18 मार्च को पहले लॉकडाउन लगा, उस पर भी आपसे मशावरत की गई, फिर दूसरा लॉकडाउन आ गया, तीसरा और चौथी जब लहर आई तो आप लोगों ने एक अल्टीमेटम भी दिया था 72 घंटे का, मगर उसके बाद भी आपकी सुनाई नहीं दी गई। और अभी फिर एक जो चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जो है ऑर्डर आ गया। तो ऐसे क्या वजह है कि आप लोगों से क्यों मशावरत की गई थी कि आप लोग टैक्स नहीं देते या शहर कराची के अंदर आप लोग चोरी का माल बेचते हैं? चोरी का माल बेचना तो बहुत आसान है इस शहर के अंदर। इस शहर में आप ड्रग्स का काम करें, एक वीडियो वायरल हुई थी, आपने देखी होगी, वो शराब की दुकान के बाहर, तो वज़ीर मौसूफ साहब ने और असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने बोला ये हमारी जुडिशरी में नहीं आती, इसके ऊपर कोई कानून नहीं लगता। तो ड्रग्स का धंधा करना यहाँ आसान है। आज भी इतवार का दिन आप देख लें, पिछले हफ्ते का, मैं आपके चैनल की तरफ भी जब आता हूँ इसी रास्ते में, आपने देखा होगा पथारे खुले लगे हुए हैं पूरे शहर में, दुकानें बंद हैं, क्योंकि पथारे वाला पैसे देगा
तो वो कारोबार करेगा। अब दुकानदार भी रिश्वत दे तो कारोबार कर सकता है, अदरवाइज इस शहर में कारोबार करना मुश्किल है। आपने 72 घंटे की बात की, मैं 72 घंटे का आपको ये बताता चलूँ रिजल्ट। उसके बाद आपके शादी हॉल खुल गए थे एक वहाँ लिमिटेड टाइम के साथ। पाबंदियाँ तो बरकरार रही है ना। नहीं देखें, इन्होंने पाबंदी में नरमी की। फिर आपके आउटडोर डाइनिंग होटल्स के लिए भी खुली, और अब स्कूल भी खुलने जा रहे हैं, क्योंकि उस वक्त जब हम 72 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे थे तो एक ग्रैंड प्राइवेट स्कूल अलायंस एक बना था, वो लोग भी हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने भी जब एहतिजाज की कॉल दी तो उसके बाद स्कूल खोलने के भी ऑर्डर जारी हो गए। तो बात ये है कि जो ग्राउंड रियलिटी है, हकीकत ये है कि जब तक इस हुकूमत के खिलाफ हम कोई मौसर आवाज़ नहीं उठा दे, ये हमें हमारा हक देने को तो तैयार है। गोपाल साहब, जैसे कि हैदराबाद और कराची में 8 यानी सुबह 8 से लेकर 8 बजे तक कारोबार करने के लिए कहा गया, और सिंध के दीगर अजला में जो है वो 8 बजे से रात 10 बजे तक, और एक छुट्टी भी ख़त्म कर दी गई। तो ऐसे क्या मतलब सिंध हुकूमत ने क्या फैसला किया? कहते हैं कि कोरोना तो सिंध से लोग आ रहे हैं, कोरोना तो कराची में लोग हॉस्पिटल में सिंध से आके यहाँ जो है हॉस्पिटल में दाखिल हो रहे हैं, तो फिर वहाँ इतनी इजाज़त क्यों दे दी गई, वहाँ इतनी छुट्टी क्यों है कोरोना की? देखिए, कोरोना सिर्फ जो है कराची और हैदराबाद में आता है, और मुराद अली शाह साहब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनसे पूछ के आते हैं कि भाई मैं जाऊँ 8 बजे के बाद मैं वापस आ जाऊँगा। ठीक है, इंटीरियर सिंध में वो जाता नहीं है, क्योंकि साईं का घर है, साईं 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 है वहाँ पे, तो साईं के पास मना है कोरोना का जाना। कोरोना सिर्फ कराची और हैदराबाद के लिए रही है, बाकी इंटीरियर सिंध में हैदराबाद से आगे वो नहीं निकल सकता, कराची से आगे दाएँ बाएँ नहीं निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ कराची और हैदराबाद तक ही महदूद रही है। तो गोपलानी साहब, जो आप लोग अरबों रुपए का टैक्स, यानी कि कराची, मैं कराची की बात कर रहा हूँ कि 75% या 95% रेवेन्यू देता है वफाक को, हैदराबाद भी देता है, तो हर शहर जहाँ जहाँ कारोबार हो रहा है वहाँ तो टैक्स दिए जाते हैं। तो कराची शहर टैक्स देने के बावजूद भी तो सिंध हुकूमत यहीं से पलती है, तो फिर आप लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वजह है कि सिंध हुकूमत में ऐसी कौन सी कमजोरी है ताजिरों की जो सिंध हुकूमत से बन नहीं पा रही है? नहीं, एक्चुअल जो मसला है ना, वो है आइन और कानून पे अमल करने का। कराची और हैदराबाद का शहरी जो है वो आइन और कानून पे अमल करता है, वो आइन पाकिस्तान और कानून को मानता है। जो लोग आइन पाकिस्तान और कानून की वफादारी करते हैं उन्हीं को गला दबाया जाता है, उन्हीं के पीठों पे छुरा घोंपा जाता है, उन्हीं के साथ ज्यादती की जा रही है। 68% फेडरल गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे रहा है कराची का शहर, और जब बात होती है एक आप ही के चैनल पे, आप एक मार्केट में खड़े होकर जब बात कर रहे थे तो एक ताजिर ने क्या बात किया, उसने कहा जवाब ये था कि मैं अगर टैक्स नहीं दूंगा तो मेरे मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा। ये जवाब आपको याद है उस ताजिर का? तो कराची का ताजिर, कराची का शहरी तो ये है, इतना सब होने के बाद भी वो एक बात सोचता है कि मैं नहीं दूंगा तो मेरा मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा। जो लोग जूते की नोक पे रखते हैं इस मुल्क के आइन को, कानून को, टैक्स के निज़ाम को, उनको कोई बोलने वाला कोई नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि अब जो है सिंध हुकूमत से आप कोई मुतालबा रखेंगे अभी जो हुआ, या आज उन्होंने जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने अभी तो ऑर्डर जारी किया ना, तो आप लोग का क्या लाया हमारे, क्योंकि आपकी ताजिर एक्शन कमेटी है और सारे ताजिर आपके साथ मुंसलिक हैं? देखें, सिंध हुकूमत को कहने का मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। तो फिर आपके मसले कौन हल करेगा? मसला कौन हल करेगा? फिर जब हम बात करते हैं तो ये बोलते हो हमारी जमहूरियत को ख़तरा है। एक ही इदारा है जो इस मुल्क के निज़ाम और ये लोगों को सही कर सकता है, वो है फ़ौज। बिल्कुल सीधी सी बात है, मैं तो खुलेआम बरमिला बोल रहा हूँ आपको कि सिर्फ़ और सिर्फ ये सही बात है कि फ़ौज ही मुल्क के सही मानों में वफादार है, जो हमारे ताजिरों की बात सुनने को तैयार है। मैं आपको एक किताब है, उसका नाम है मुंबई से GHQ तक, उसको लिखा है जनरल AQ मिठा साहब ने, और ये वो शख्स हैं जो पाकिस्तान की जो आपकी कमांडो फोर्स है इस शख्स ने इस्टेब्लिश की थी। ये मैं आपको आपकी सकूत धागा से पहले की बात बता रहा हूं। तारीखी बात है वो अपनी किताब में लिखते हैं कि उस वक्त के जो फील्ड मार्शल थे उसको भी उन ताजिरों ने, उस वक्त के ताजिरों ने लिखा था कि आप एक्शन लें, आप लोग आगे आएँ, ताजिरों के साथ जुल्म हो रहा है इस मुल्क में, सनतकारों के साथ जुल्म हो रहा है, इस मुल्क की सनत बैठ जाएगी। अगर फ़ौज ने उस वक्त उनकी बात सुन ली होती तो आज हमारी
सनत तबाह नहीं होती। मैंने आपको बुक का हवाला दिया है। आज पिछले 74-75 साल से इस मुल्क में तजारत और सनत का, ताजिर और सनतकार का इस्तेसाल ही हो रहा है। पिछले 74-75 साल में अभी तक हमें ताजरों को सही मानों में इस्तेमाल करना नहीं आया। हम ताजरों से दुनिया में देखें, दुबई, सिंगापुर, ये वो कंट्री है जिनके पास पानी भी पीने का बाहर से आता है, जिनके पास खुराक का तमाम सामान, चाहे अजनास हो, चाहे सब्जी हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे दुनिया भर की कोई चीज़ हो, उनके पास अपनी ना वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ना इनके पास ज़मीन है, ना इनके पास काश्तकारी है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि ओपन ट्रेड पॉलिसी है। हम बाहर हाँ दफ़ा बोल चुके हैं, आप ओपन ट्रेड पॉलिसी लाएं, आपके मुल्क के माशी मसाइल हल हो जाएंगे। तिजारत करना ताजिर का काम है, तिजारत का रिजल्ट आप ताजिर से लें, तिजारत की वजारत आप ताजिर को दें, ना कि ऐसे लोगों को दें जिनका कारोबार, जिनका स्टेक बाहर ममालिक में है। जो सबसे पहले तो आप ये उठाएं, उसकी हिस्ट्री लें, बायोग्राफी लें कि भाई ये बंदा है कौन, इससे मुल्क को फ़ायदा कैसे होगा। जिसके दिल में मुल्क का दर्द, परचम का दर्द नहीं होगा, वो हमारे लिए क्या कर सकता है। तो अब रेवोल्यूशन का टाइम है, मैं आपको सीधी सी बात कह रहा हूँ, और अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि पानी सर से ऊंचा हो चुका है। अब रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा और बहुत अच्छा रिजल्ट। मैं ये तो गुरप्रीत साहब, आप लोग बार बार ये बात कहते हैं कि हम रोडों पे आ जाएंगे और सिंध हुकूमत को हम टैक्स देने के भी तैयार हैं, वफाक को भी टैक्स देने के लिए तैयार हैं। तो फिर ये तमाम चीज़ें आप देने के लिए तैयार हैं, तो फिर सिंध हुकूमत जो है, जो आप लोगों से क्यों मुशावरत नहीं करनी? मेरा तो आपसे सवाल यही है कि क्यों मुशावरत नहीं करती? आपने कभी उनसे पूछा है कि आप हमसे क्यों मुशावरत नहीं कर रहे? आप ये नहीं बोले देने के लिए तैयार हैं, हम देते हैं, देने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, हम तो देखें, इस सूबे का 95% टैक्स आपका कराची देता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हुकूमती एदाद शुमार कह रहे हैं। इस मुल्क का 68% टैक्स कराची देता है, ये मैं नहीं कहता, ये मुल्क की एदाद शुमार कहते हैं, ठीक है ना। अब बात आप कहते हैं बारह दफ़ा के सिंध हुकूमत को आपने नहीं, मैं बोलने को छोड़ें, ब्यूरोक्रेसी राइटिंग में पेपर मांगती है, हमने राइटिंग में लेटर भेजे हुए हैं, उसकी रिसीविंग से हमारे पास कमिश्नर ऑफिस, सीएम ऑफिस, मुताल्लिका जितने भी इदारे हैं उन तमाम से। अब मजबूरन हमने इनकी पार्टी के चेयरमैन को भी अब हम लेटर लिख रहे हैं कि भाई आप ही देख लें चेयरमैन साहब, आप माशाल्लाह यंग हैं, आज आप तमाम आज मैंने देखा नवाब शाह के ताजरों से भी मिले हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब। मैं बिलावल भुट्टो साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे तो बच्चों की तरह है, मैं तो ठीक है, एक पार्टी के चेयरमैन, अल्लाह ने उनको एक इज्जत दी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमसे मिलें और हमारे मसाइल सुने और उसको हल करवाएं। हमें उम्मीद है थोड़ी बहुत, शायद थोड़ी बहुत, कि अगर बिलावल भुट्टो साहब शायद आगे आ जाएं और कोई मसले मसाइल हमारे हल होने शुरू हो जाएं, उम्मीद बहुत कम है, लेकिन एक छोटी सी जो है। अच्छा ये बताइएगा, कराची और हैदराबाद में 2 छुट्टियाँ हैं, इन छुट्टियों के अगर छुट्टियाँ तो मिली रही, तो क्या इससे शहरी इलाकों का कारोबार कोई साजिश है? शहरी इलाकों में नहीं, पाकिस्तान के साथ साजिश है, कराची और हैदराबाद के साथ साजिश है। अब कैसे? पाकिस्तान का ज़्यादा जो कारोबार है, जो हमारी इंडस्ट्री भी डिपेंडेड है, 30% जो है आपका रॉ मटेरियल इंपोर्टेड है। कराची की तिजारत का इन्हिसार समंदर के ऊपर है। अगर आप मछली पकड़ के भी री एक्सपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं मछली को, तो जुम्मा, हफ्ता इतवार, 3 दिन आपका शहर बंद है। इंटरनेशनल मार्केट हफ्ता इतवार बंद है, तो 1 दिन आप वैसे ही कट गए, 4 दिन आपके पास रहते हैं। उसमें भी लिमिटेड टाइम में आपने लोकल मार्केट को निपटाना है, फिर आप इंटरनेशनल मार्केट से नेगोशिएशन के लिए जाएंगे, ठीक है ना। अब 4 दिन के कारोबार में, 7 दिन की जगह 4 दिन के कारोबार में लोगों से रिकवरी करना, माल बेचना इतना आसान नहीं है। अब ये चाह रहे हैं कि आपका कराची का कारोबार नवाबशाह, लारकाना उधर शिफ्ट हो जाए, ये वहाँ से कारोबार करें, ये साईं लोग कारोबार करें। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिंध जो कराची का जो कारोबार है वो हैदराबाद और कराची का कारोबार जो मुख्तलिफ अजला हैं सिंध के, नवाबशाह हुआ, सक्कर और दिगर, तो वहाँ मुंतकिल है, वहाँ मुंतकिल करने का इनका पूरे प्लान है। ये साजिश कि इंडस्ट्रीज वहाँ कायम हो गई तो सिंध, देखिए इंडस्ट्री वहाँ कायम ही नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि कारोबार होता है ज़बान पे। कराची के ताजिर की ज़बान इतनी अल्हम्दुलिल्लाह है
कि वो ज़बान पे जब कारोबार करता है उसका लेन देन का मामला और है। ये तो जो है अपने काश्तकारों को जंजीरों से बांध के रखते हैं, तो सनत जो है वो जंजीरों से बांध के वर्कर से नहीं चलती। तो आप कह रहे हैं छोटा कारोबार तो मुंतकिल हो सकता छोटा है? नहीं, आपका इंपोर्ट का मेजर कारोबार वहाँ मुंतकिल करने की साजिश है कि वहाँ से लोग बैठ के जब हम 3 दिन कारोबार नहीं कर पाएंगे, वहाँ 7 दिन कारोबार हो रहा होगा, तो लाजमी बात है सप्लायर वहीं माल बेचेगा ना, हमें तो नहीं बेचेगा। और करप्शन का सारा पैसा इनके पास है, इन्होंने वो सारा पैसा वाइट करना है, वो इस कारोबार में मुंतकिल होगा पैसा सारा करप्शन का। और ये पूरी साजिश ये है कि ये पैसा इन लोगों ने अपना वाइट करना है, यहाँ का कारोबार इंटीरियर से मुंतकिल करके। कराची का पीने का पानी तो छीन लिया, कराची के नौजवान का रोजगार तो छीन लिया, अब कराची के ताजिर का भी रोजगार छीन रहे हैं ये। तो आप समझे कराची के का कोई साजिश की जा रही है, ये सिंध हुकूमत या कोई कहते हैं चीफ सेक्रेटरी हुआ है जिन्होंने आज निकाला है ये कि आपको ऑर्डर जारी कर दिए कि सिंध में जो है एक छुट्टी हैदराबाद और कराची को छोड़कर, तो ये कोई साजिश है? क्योंकि जब चीफ सेक्रेटरी साहब ने निकाला तो उनकी मशावरत सिंध हुकूमत से तो होगी ना, वज़ीर आला से भी हुई होगी, वज़ीर तजारत से भी होगी सिंध के, तो कोई ना कोई तो क्या वज़ीर दाखिला तो कोई मशावरत होगी? चीफ सेक्रेटरी तो एक सिंध गवर्नमेंट का मुलाजिम है, मुलाजिम तो है, वो तो बाबू है ना, उसने तो जो ऑर्डर आएगा उसने आगे भेजना है। उसने तो मान जो ऑर्डर चीफ सेक्रेटरी को मिला है चीफ मिनिस्टर की तरफ से, वो उसने आगे भेजा है। ये साजिश इसमें तो इससे आप मुझे ये बताएं आप कैसे सोच रहे हैं? इससे पहले तो तमाम जो ऑर्डर थे वो सिंध जो है वज़ीर आला सिंध निकाला करते थे। देखिए जो अहकाम जारी कर रहे हैं लॉकडाउन का, ये जो भी अहकाम थे वो वज़ीर आला सिंध ने ही भेजे होंगे। जब आप वो फाइल खोलेंगे तो अहकाम वज़ीर आला सिंध के ही आए होंगे। उसने तो सिर्फ एक आपका ऑर्डर जारी किया है, नोटिफिकेशन नहीं जारी किया, एक हुक्मनामा शाही हुक्मनामा जारी किया है, शाही बादशाह सलामत की तरफ से जो पहुंचा है वो। और आप बार बार तो बोले साजिश की जाए, साजिश नहीं की जा रही, एक अमली जामा पहनाया जा रहा है एक प्लानिंग को। एक ये बिल्कुल सही प्लानिंग की है इन लोगों ने कराची के कारोबार को ताजिर को तबाह करने के लिए। अच्छा, आप लोग मुतसल वैक्सीन भी लगवा रहे हैं, मार्केटों में कैंप भी लग रहे हैं और कई मार्केटों में वैक्सीन लगा चुके हैं मुलाजमिन की भी और जो मालकान है, तो ऐसी क्या वजह है कि उन मार्केटों को टाइम क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? जब सिंध के अंदर बढ़ा दिया गया है तो इन मार्केटों में भी टाइम बढ़ा दें जिनमें वैक्सीन लगाई गई है। मुस्कुराहट इसलिए मेरी आई कि कराची के ताजिरों ने तो वैक्सीन लगा ली, इंटीरियर सिंध के ताजिरों ने वैक्सीन लगाई, इंटीरियर सिंध की आवाम ने वैक्सीन लगाई, इंटीरियर सिंध में आपने वैक्सीनेशन के कैंप देखे, इंटीरियर सिंध की किसी ताजिर अंजुमन की तरफ से आपने कोई चीज़ें देखी? तो भाई ये सिर्फ और सिर्फ जो इतना खेल है ना वो सिर्फ कराची के ताजिरों के साथ है। कराची का ताजिर, मैंने आपको पहले बोला है, आईने पाकिस्तान और हुकूमत और पाकिस्तान के झंडे के आगे सर खम कर तस्लीम करके खड़ा रहता है, उसके साथ उसके झुके हुए सर के साथ वो ये ज्यादती कर रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि ये हमारे गुलाम हैं। कराची के ताजिरों को बाकायदा गुलाम समझा जा रहा है। तो ये गुलामी की जंजीर कब टूटेगी? गुलामी की जंजीर ज़्यादा देर नहीं रहेगी, टूटेगी। नहीं, कब टूटेगी? मतलब आप लोग को जब आप देखिए आप ताजिर एक्शन कमेटी के डिप्टी कन्वीनर हैं और आप इस प्रोग्राम में बताएं ना कि आप लोग जंजीर कब टूट ऊंचा हो जाएगा। देखें पानी तो हो चुका है ना, बकौल आप लोग के पानी चलते। अभी इतना मसला नहीं है, अभी तक तो सब ये सोच रहे हैं ना हमारे ताजिर भाई भी, मेरा तो मसला नहीं है यार, इसका जाने दो, ठीक है। अभी FBR का नया हुक्मनामा जो आया है जिसके तहत 6 लाख रुपए बिजली का बिल जिसका है 6 लाख रुपए ज़्यादा, वो उसने POS सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम लगाना ज़रूरी है। जिसकी दुकान का कवर्ड एरिया 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है उसको पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम लगाना ज़रूरी है। जिसका टर्नओवर 1 करोड़ रुपये ज़्यादा है उसको पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम लगाना ज़रूरी है। जबकि हमने 12 दफ़ा जो बात की है FBR में, और पिछला जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है हमारा इसलिए बोलूँगा कि अंजुमन ताजिरान पाकिस्तान ने भी जो ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान पाकिस्तान ने भी जो एग्रीमेंट किया वो हमारी मुशावरत से ही किया था, जिसमें 11 नुकात थी जो हमारी डिमांड थी, जिनमें 6 मान ली गई थी और उस पर जहांगीर तरीन साहब ने साइन की थी। उस वक्त हुकूमत की रूए रवां थे वो उस पर हमारे 5 जो चीज़ें रह गई थी, उसमें पॉइंट ऑफ सेल भी था कि जो हमने नहीं लगाना था। हमने इनको ये बोला था कि सेल टैक्स आप जो ले रहे हो हम देने को तैयार हैं और हम दे भी रहे हैं। सेल टैक्स आप ले लें जहाँ पे माल इम्पोर्ट हो रहा है वहाँ से जितना भी ले लें, या और जो आपकी फैक्ट्री से माल निकल रहा है आप वहाँ से ले लें, दुकानदार की तरफ नहीं है। दुकानदार के पास वैसे ही उतने मसाइल होते हैं, वो किन किन चीज़ों को भुगतेगा।
ना वो हिसाब किताब रख सकता है, ना ये चीज़ें मेंटेन कर सकेगा। अब वो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम लगने पे आ रहा है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, जबकि हमें कहा गया था कि हम रिलैक्सेशन देंगे, टैक्स में कमी करेंगे, FBR के छापे हमारी दुकानों पे नहीं पड़ेंगे, लेकिन इसके बावजूद आज ये चीज़ें भी आनी शुरू हुई। अब ताजिर जो है वो एक्टिव होता जा रहा है। हमने पूरे पाकिस्तान में एहतिजाजी कन्वेंशन की कॉल दी है, जो कि सितंबर के फर्स्ट वीक से KP के और पंजाब से शुरू हो रही है, और सितंबर के थर्ड वीक में वो एंटर हो रही है सिंध में, जिसमें कराची के लिए हमने तारीख जो दी है वो दी हुई है 20 सितंबर, और फिर कराची से आगे जाएंगे बलूचिस्तान, और सारी चीज़ें कंप्लीट करके 29 तारीख को पूरे पाकिस्तान के ताजिर वो कूच करेंगे इस्लामाबाद की तरफ। तो ये इतना मुमकिन है जिस तरीके से आप बता रहे? आप देखें ना, आप देखें इंशाल्लाह कि है या नहीं। हमने हम चलते एक छोटे से ब्रेक के साथ, वो ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी शर्जील गुपलानी साहब से बातचीत चल रही थी कि कुछ टैक्स के बारे में, और इसके अलावा अभी जो इनका कन्वेंशन होने वाला है उसी हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। तो अभी शर्जील साहब आप कुछ कन्वेंशन के हवाले से बातचीत कर रहे थे, तो आप क्या कहोगे? 29 तारीख को फिर जब इस्लामाबाद जमा होंगे और फिर हम जाएंगे FBR, और वहाँ पे हम जब तक हमारे मसले हल नहीं होंगे हम वापस नहीं आएंगे। 3200 अरब रुपए कराची का ताजिर टैक्स देता है, और उसी 3200 अरब रुपए 3200 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट को। उसके बाद भी आप हमें ही नोटिस भेजते हो। कितनी गर्दन है, कितनी मोटी गर्दन है हमारी, जिसको आपको दबाने रह गई है। बात ये हुई थी कि जो टैक्स नहीं देता हम उसको पकड़ेंगे। आपका वजीर खजाना बोलता है मेरे पास 1.5 करोड़ लोगों का डेटा आ गया और मैं इसको पकड़ूं, और बात पकड़ना, और जो टैक्स देता है उसी को पकड़ना। जिसकी गाड़ी डिक्लेयर है, जिसका घर डिक्लेयर है, जिसके बच्चे डिक्लेयर है, जिसकी हर चीज डिक्लेयर है, उसी को आपने पकड़ना है। सिर्फ कराची का ताजिर आपको मिलता है गर्दन दबाने के लिए। पकड़ो ना लाहौर के ताजिर को, डरते हो? पकड़ो फैसलाबाद के ताजिर को, डरते हो? पकड़ो मुल्तान के ताजिर को, डरते हो? हाँ डरते हो, इसलिए कि वह पूरी ट्राइब पहुंच के आपको मारती है। कराची का ताजिर कानून और आइन पर अमल करता है, आपको मारता नहीं है, आपके कपड़े नहीं फाड़ता। शर्जील साहब, आप तो अगर आप कह रहे हो वो लोग पकड़ लेते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं पकड़ते? फिर आपके पास भी तो एक ताकत है अरबों रुपए की यहाँ पे। देखें बात फिर वही है ना, हमारे पास ताकत नहीं है। हम आइन क्यों और ताकत कानून नहीं है? देखें, हम आइन और कानून के पाबंद हैं। हम मानते हैं कि इस मुल्क का आइन जो है, तो वो भी तो ताजिर है, उसके पास भी तो कानून होगा। नहीं है ना कानून। इस मुल्क में, इस शहर में, इस सूबे में जिसके पास ताकत है, जो अपनी डंडा चला सकता है, वही जी सकता है। अब हमें भी लग ये रहा है कि कराची के ताजिर भी वैसे ही हो जाएं। आज हम पूरे पाकिस्तान के ताजिरों के साथ क्यों जाके मिल रहे हैं? होना तो ये चाहिए था कि कराची का ताजिर बोलता नहीं 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 बाबा, मैं टैक्स देता, तुम टैक्स नहीं देते, मैं तुम्हारे साथ नहीं कराऊं। कराची का ताजिर इसलिए खड़ा होने जा रहा है कि वो टैक्स देता है, उसके बाद फिर तुम नोटिस भेजते हो। होना ये चाहिए था 3200 अरब मैं देता हूं, मैं बोलता मैं यहाँ मैं लाहौर के ताजिर को, यार आप तो टैक्स नहीं देते, मैं आपके साथ नहीं। तो आप समझ रहे हैं कि पंजाब के जो आप कह रहे हो कि शहर में जा रहे हैं और कन्वेंशन होगा, और क्या वो आपकी बात मान लेंगे? वो आपका साथ देंगे? हम उनका साथ दे रहे हैं। आप उनका साथ देने जा रहे हैं? साथ देने जा रहे हैं। तो क्यों देने जा रहे हो, जबकि आपका वो साथ उन्होंने कितना दिया? पंजाब के लोग ताजिरों ने, वहाँ के आपके अंजुमन ताजरान पाकिस्तान भी है, वो आप लोग से बात क्यों नहीं करती है? आप लोग का साथ क्यों नहीं देती है? आप साथ देने जा रहे हैं? अंजुमन ताजरान पाकिस्तान ने जब भी हमने कोई बात की है वो हमारे साथ खड़ी रही है। खड़ी रहने से क्या होता है? और सुने, हम क्यों जा रहे हैं? मैं फिर वही बात कह रहा हूँ ना कि मैं जब टैक्स दे रहा हूँ मुझे क्यों नोटिस भेज रहे हो? मेरे ताजिर को फिर नोटिस नहीं भेजते ना, मैं क्यों जाऊँगा? मेरा ताजिर क्यों जा रहा है? इसलिए जा रहा है कि मैं टैक्स दे रहा हूँ, उसके बावजूद भी मुझे नोटिस दे रहे हो। जो टैक्स नहीं दे रहा उसको तो तुम पकड़ नहीं सकते।
आज हम उसका साथ देने इसीलिए जा रहे हैं कि भाई उनसे तो तुम टैक्स ले नहीं सकते, और हम जो टैक्स दे रहे हैं हमें नोटिस भेज रहे हो। आज होना ये चाहिए था कि भाई मैं अपनी बात करता हूँ, सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूँ। मैं 30 साल का मैं आपको अपना रिटर्न दे सकता हूँ, 30 ईयर्स का। मेरी उम्र आज 48 साल है, मैं 30 साल का आपको कोई साल नहीं मैंने इनकम टैक्स नहीं भरा। मैंने 6 साल जिलावत नहीं काटी, 3 साल मैंने जिलावत नहीं काटी है, मैंने उस 3 साल का भी इनकम टैक्स भरा है। मेरा कोई दिन ऐसा नहीं जो मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं। फिर आप हमारे ताजिर जी को नोटिस भेज दो। होना ये चाहिए था कि हमें कराची के ताजिर को नहीं छेड़ते, आप पूरे पाकिस्तान से जो लोग टैक्स नहीं देते उनसे बात करो। आज ये पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का आप शोषा लेके मैदान में नहीं आते, क्योंकि खुद आप करप्ट हो। आपने टैक्स नहीं देना, आपने इस मुल्क को तबाही पे ले जाना है। आपके जितनी भी ये ब्यूरोक्रेसी की जो सिस्टम चल रहा है, 6 आपने चेयरमैन एफबीआर चेंज कर दिए 3 साल के अंदर। क्यों? क्योंकि जितने लोग आए उन्होंने आपको गलत पॉलिसी दी है। शजी साहब, आज जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने ऑर्डर निकाल दिया, तो आपने आज सिटी ताजिर इत्तेहाद ने सबसे पहले ये आवाज़ बुलंद की है। तो आप तो ताजिर एक्शन कमेटी है, तो मैं देख रहा हूँ किसी के बयान जारी नहीं हुए, फिर आप ही ने क्यों कदम उठाया? और ताजिर तो अगर आपके साथ होते तो ये ताकत बनती ना। देखें, नोटिफिकेशन आज संडे को निकला। जब संडे को नोटिफिकेशन निकलेगा तो संडे वाले दिन तकरीबन ऑफिस बंद होते हैं। मैं भी इत्तेफाक की बात है कि हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने मुझे फ़ौरन कॉल की कि भाई इसी तरह नोटिफिकेशन निकला है और ये चीज़ें, हमने फिर फौरी तौर पे उसको पढ़ा और उसका जो हमारा बयानिया था फौरी तौर पर हमने जारी कर दिया। कल फर्स्ट वर्किंग डे है। आपको पता है पिछले महीने में हमने 21 छुट्टियाँ की हैं जी, वो तो ईद भी है, सारे मामला से 21-22 छुट्टियाँ हमारी हो गई हैं पिछले महीने। मुश्किल 6 दिन हमने कारोबार किया है। अब इस मंडे से हमारा कारोबार खुलने जा रहा था। हमने ये पूरा सितंबर का महीना मेहनत करनी थी कि हमें ये था कि हुकूमत हमें रिलैक्स दे देगी तो सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर तक हम अपनी ये जो पिछले महीने का नुकसान है हम कवर कर पाएंगे, लेकिन इन्होंने ये पोजीशन नहीं दी। हम फौरी तौर पे कल मैं ताजिर एक्शन कमेटी के कन्वीनर रिजवान इरफान साहब को से रब्ता करूँगा, उनको बोलूँगा फ़ौरन इजलास बुलाएं और उस पर लाए अमल का ऐलान करें। ताजिर एक्शन कमेटी अपने पूरा इजलास बुला के लाए अमल का ऐलान करेगी और 20 तारीख को जो कन्वेंशन है हम उसको फोकस कर रहे हैं, उसको हम हाईलाइट करेंगे। हम पूरे पाकिस्तान के जो ताजिर आ रहे हैं उनको हम एक दिन विजिट कराएंगे शहर का। शायर फैसल तो बहुत खूबसूरत है ना, उसके पीछे की गली क्या है, उस गली में ले जाऊंगा। और ये तो बहुत दूर है, ज़रूरत ही नहीं है। मैं शायर फैसल से लाते हुए जाऊँगा हर जगह पहुँच के कि भाई ये देखो पीछे की गली में ये हाल है। लाहौर की एक गली दिखा दो हमें, पेशावर की एक गली ऐसी दिखा दो, नहीं होगी। पेशावर में ईमानदार लोग हैं। अब लाहौर में पैसा लगता है, कराची में नहीं लगता। कराची में जो भी कारोबार आपका वो निकलता है PC1, उसके बाद जो भी आपके टेंडर होते हैं जहाँ पे ईमानदार अफसर होते हैं, मैंने सुना है कि वहाँ पे 30% पैसा लगता है, 70% करप्शन। मेरे ही प्रोग्राम में एक ताजिर रहनुमा ने ये बात कही है कि सिंध हुकूमत ये जो तमाम जिम्मेदारियाँ सफाई सुथराई की ये ताजिरों के हवाले कर दे तो हम ये शहर साफ सुथरा करके दिखाएंगे, क्योंकि हम पैसा लगाते हैं। आप वाली बात, तो ये बात है मुमकिन? क्या क्या ताजिर करेगा? तो कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट हम पे भरोसा कर ले। देखें, आपकी जितनी भी चैरिटेबल डिस्पेंसरीज हैं वो ताजिरों से चल रही हैं। हॉस्पिटल का निज़ाम ताजिरों से चल रहा है। सैलानी, एदी, छिपा, ये सब ट्रस्ट ताजिरों के पद पे चल रहे हैं। इसके बाद कम्युनिटी सेंटर्स हैं वो ताजिर चला रहे हैं। बच्चियों की शादियों का मामला वो ताजिर देख रहे हैं। ओ भाई, अब ये भी काम रह गया है कि हम जो स्वीपर बन जाएं कि गंदी गटर की नालियां भी हम बनवाएं। नहीं, वो तो ये कहते हैं कि हमें सिर्फ ये इख्तियार दे दे कि गली के रोड जो हमारे पास हमें दे दे पैसा, बोला हमको दे पैसा, गवर्नमेंट जहाँ MP है वो खुद खड़ा हो जाए वहाँ पे, पैसा हमारे हाथ में दे। हम बताते हैं, वो उनका ये कहना है जब सिराज कासिम तेली पैसा वापस कर सकता है तो इस शहर के जो ताजिर हैं वो रोड भी खूबसूरत बनवा सकते हैं। तो क्या मुमकिन है? देखिए, ये बात सही है कि ताजिर कराची का जो है अल्हम्दुलिल्लाह इतना दर्द दिल और मुखलिस है कि वो सब कुछ कर सकते हैं और अल्लाह ताला उसके हाथ से सारे काम करवाता है। बिल्कुल मेरे भाई ने जो बात की होगी इसके बाद कोई प्लानिंग होगी, मैं इसको काउंटर नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है इसका प्लानिंग अच्छी बात है, तो यही बात तो बहुत अच्छी है और हो सकता है इसका प्लानिंग हो। मैं तो अब देंगे ताजिर में एक ही बात करूँगा कि तिजारत का जो वजारत है ना वो ताजिरों के हवाले करी जाए। और मैं आपको बताऊँ मेरी प्लानिंग क्या है। बिल्कुल आप बताएं। मैं आपको ये बात बताऊंगा, ये बड़ी बात है। 2 साल हो सकता है कि इस प्रोग्राम से वजीर खजाना साहब भी सुन लें। देखें,
वजीर खजाना से भी बिल और विश तो है नहीं, वजीर खजाना साहब ताजिर नहीं है, और वजीर तिजारत भी सुन लेंगे, वजीर तिजारत भी ताजिर नहीं है। खजाना जो पैसे देंगे वो वजीर तिजारत जो है दोनों ब्यूरोक्रेट टाइप के बंदे, वो जो आपका मैं क्या बोलूँ, जिसकी इंडस्ट्री और जिसका सारा पैसा सरमाया जो अमेरिका में हो और आपका वजीर हो, लानत ही है मैं तो बोलूँगा लोगों के ऊपर कि आपके ऊपर लानत ही है कि जिस बंदे का सारा कारोबार सब कुछ अमेरिका में और वजीर आपका, तो लानत नहीं है हमारे इदारों पे, हमारे लोगों पे कि हमने इसको वजीर बनाया। ओपन ट्रेड पॉलिसी आपको देखनी पड़ेगी। ओपन ट्रेड पॉलिसी जिस वक्त आपके पास होगी, जब ये मार्केट में करोड़ों अरबों डॉलर का कारोबार होगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे इंडस्ट्री लग जाएगी। इंडस्ट्री जब लगती है जब मार्केट होती है, आपको ओपन ट्रेड पॉलिसी लानी पड़ेगी। साथ साथ जब वजारत खजाना और तिजारत के पास से पैसा जाएगा, बिलफर्ज पैसा गया आपका एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के पास, हमने इतना $1 बिलियन दिया, तो हम उससे जब हिसाब लेंगे और ऑडिट करवाएंगे, वो हम करवाएंगे। और फिर जिससे हम पैसा लेंगे, बिलफर्ज रफ़ीक अंसारी का हमारे पास पैसा आया 1 लाख रुपए, मैं दावा और वादे के साथ देता हूँ कि रफ़ीक अंसारी के घर पे एक पेपर जाएगा, वो पैसा आने के बाद कि रफ़ीक अंसारी साहब ये 1 लाख रुपए आपके मिले, इसमें 1 रुपया मैं यहाँ खर्च करूँगा, 2 रुपये यहाँ खर्च होंगे, 3 रुपये यहाँ खर्च होंगे, 4 रुपये यहाँ खर्च होंगे, ये 100 रुपये आपके, या 1 लाख रुपए का ये ब्रेकअप आप, ये होता है तरीका। हम अभी मेरे इलेक्शन है, आप सारे तरीके तो बता रहे हैं, तो ये तरीके आपने कभी बैठ कर एफबीआर को या हुकूमती जो इदारे के जो करता धरते कभी उनको बताया? ये मैं उसको छोड़ें, आज से 3 साल पहले मैंने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसके साथ मैंने ये चार्ट प्रेस क्लब में दिया है, ये इम्प्लीमेंटेशन का चार्ट जो इम्प्लीमेंट हो सकता है, मैंने प्रेस क्लब में दिया है कि डिफेंस पे इतना जा सकता है, फलाने पे ये, फलाने पे ये, फलाना। ओ भाई, अब इल्जाम लगाते हो कि हमने फौज को ये, भाई फौज को तो मैं बोलता हूँ 90% पैसा दो फौज को, मेरी फौज को मजबूत करो। चलते में एक छोटे से ब्रेक के, तो ब्रेक से वापस आएंगे और शर्जील गोपलानी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी शर्जील गोपलानी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और सिंध हुकूमत की जानिब से यानी कि चीफ सेक्रेटरी की जानिब से अहकाम जारी हुए, यानी कि ऑर्डिनेंस जारी हुआ कि जुमा और हफ्ता जो है वो हैदराबाद और कराची में कारोबार बंद नहीं किया जाएगा, और सिंध के दीगर अजला में जो एक छुट्टी भी ख़त्म कर दी गई और टाइम भी बढ़ा दिया गया। इस मौजू पर हमारी गुफ्तगू चल रही थी। इसके अलावा अब ताजिरों के साथ क्या मदद होगा, इसके हवाले से हमारी मदद गुफ्तगू करते हैं शहीद साहब। शहीद साहब, आपने तो बात की हमने कि एक छुट्टी भी ख़त्म कर दी गई सिंध के दीगर अजला में, और हैदराबाद और कराची में वही टाइम रखा है और 2 छुट्टियाँ भी रखी। तो अब क्या समझते हैं कि आप लोग एक कन्वेंशन करने जा रहे हैं और उसके बाद ताजिर क्या इकट्ठा हो जाएंगे? तो ये मोटिवेट करना पड़ेगा, तो वो मोटिवेट करने के लिए ही हम ताजिर कन्वेंशन कर रहे हैं। और बेसिकली मैं फ्रंट पे इस कन्वेंशन को, मेरी एसोसिएशन फ्रंट पे नहीं आ रही, ये एक दूसरी एसोसिएशन कर रही है, लेकिन हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का हिस्सा है। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा एफिलिएशन किसी और अंजुमन के साथ अब तक नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारा मानना ये है कि हम बोलते हैं कि टैक्स देना चाहिए, आइन और कानून के दायरे में रह के बहुत सी चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन बहुत सी दूसरी अंजुमन है, उनके कुछ मामलात और हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू और है, तो हम इसका हिस्सा नहीं है। तो अब जो कन्वेंशन कर रही है जो ताजिर कमेटी या ताजिर एसोसिएशन, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि भरपूर तादाद में लोग वहाँ ताजिर पहुँचें और कन्वेंशन को कामयाब बनाएं। मैं आपकी बात पे आता हूँ, बार दफ़ा बोला जाता है कि ताजिर एक पेज पे नहीं है, ताजिर सपोर्ट। मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, मैं आपको बोल रहा हूँ ये ऑल सिटी ताजिर एसोसिएशन ये कन्वेंशन नहीं कर रही, लेकिन
ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन उसको सपोर्ट करेगी, क्योंकि कॉज अच्छा है, कॉज अच्छा है, मकसद अच्छा है, और हम इसको टेक ओवर भी नहीं करना है। कल उन्होंने हमसे रब्ता किया कि आप कर लें, हमने नहीं, आप करें इसको, हम आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपके बैनर पर होना चाहिए, आपका बैनर बड़ा है, हम आपको हर हालत में सपोर्ट करेंगे। मतलब किस बैनर के थ्रू आप जा रहे हैं जो कन्वेंशन करने जा रहे हैं? और पाकिस्तान अंजुमन ताजरान कर रही है पूरे पाकिस्तान में, ठीक है, और उनका यहाँ एफिलेशन जिनका साथ है वो सिंध ताजिर इत्तेहाद, वो यहाँ पे करने जा रही है कन्वेंशन, और हम इन दोनों एसोसिएशन को सपोर्ट कर रहे हैं। हम अपनी ताजिरों की बड़ी तादाद लेकर इसमें शामिल होंगे, और हम अपना पूरा पैगाम देंगे कि ताजिर, तमाम ताजिर तंजीमें एक पेज पे। शर्जील साहब, आपने कहा कि हम बहुत सारे ताजिर लेकर उनमें शामिल होंगे। इससे पहले आप लोगों ने कराची में कितने मुजाहरे किए ताजिर तंजीमों के, तो उस प्लेटफॉर्म पर तो कोई आया ही नहीं। उमूमन आपके जलते हुए या आप लोग मुजाहरे हुए तो वो फीके फीके थे। नहीं, देखें, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी में ताजिर एक बड़ा, ताजिरों की बड़ी ताकत है। ताजिर दुकान बंद करना, हमारा मोटिव जो है दुकान बंद कराना है ही नहीं, कारोबार बंद। हम जब अपने हुकूक के लिए तो आप बंद कर सकते हैं ना, अपने हुकूक के लिए जब आवाज़ देते हैं, हमारा ताजिर एक बात समझता है कि यार मेरा 400 दुकानदारों का ये लीडर है, इसने मेरी बात पहुंचा दी, वो 400 दुकानदारों की बात पहुंच गई। मैं अगर बाहर जाता हूं और कहीं मुजाहरा करता हूं या कोई बात करता हूं, तो मेरे साथ मेरी एफिलिएशन में जितनी एसोसिएशन है उसकी मैं नुमाइंदगी कर रहा हूं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे पीछे 200 लोग खड़े हों। एक बंदा, शर्जील साहब आप अपनी मार्केट से कर रहे हैं ना, तो अगर इसी तरीके से कराची की 400 मार्केट है एक मिसाल के तौर पे, तो वहाँ तो 3 तो क्या है, वहाँ तो 100 आदमी जमा नहीं होते। अगर 100 लीडर तो जमा हो, ताजिर का जिस मार्केट से रिप्रेजेंट जमा करना मकसद नहीं होता, वरना 500 रुपए में दिहाड़ी पे आपको वो ताजिर नजर नहीं आता। वो सियासी पार्टियां लेकर आती हैं ना, सियासी पार्टियां अपने लोगों को लेके आती हैं। हमारा मकसद ये नहीं, अगर हम चाहें हम दुकानदार को बोल सकते हैं कि यार दो अपने मुलाजिम को भेज देना, एक क्राउड जमा हो जाएगा। एक एसोसिएशन ने एक एसोसिएशन ने शायरा फैसल पे मुजाहरा किया था वाटर बोर्ड के बाहर, तो 70% उनके मुलाजिम थे ना, उन्होंने चीज़ जब मैसेज देना चाहा वो दे दिया और हुआ। और जिस दिन हम भी चाहेंगे कि इस तरह क्राउड जमा करना है तो कोई मुश्किल नहीं, हम कर लेंगे। और हमने एक रैली हमारी ऐसी निकली थी जिसमें पूरे तमाम इदारे हिल चुके थे, हज़ारों की तादाद में प्रेस क्लब पे लोग पहुंचे थे, जब पहली ताजिर एक्शन कमेटी बनी थी, मैं जब की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हमने ऐसी कोई कोशिश की नहीं, और ना हमें इसकी ज़रूरत। जब आपकी पहली ताजिर एक्शन कमेटी बनी थी और आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हिल गई थी, तो वही ताकत दोबारा क्यों नहीं बन रही, उसमें क्या वजह? बिल्कुल बनी हुई है, जिस दिन जरूरत पड़ेगी वो ताकत आपको नजर आएगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप अभी तक कह रहे हैं 29 सितंबर, आप अभी तक कह रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी। आप लोगों में इतने पहाड़ गिर गए और आप अभी तक कह रहे हो कि जरूरत पड़ेगी। देखिए, पहाड़ बिल्कुल गिर गए जिस वक्त बिल्कुल लॉकडाउन हो चुका था और ताजिर एक्शन कमेटी बनी थी और लोग निकले थे, इसके बाद ही लॉकडाउन खुला है और उसके बाद ही मामला सारे सही हुए, फिर चैम्बर भी आए, ये भी आया, वो भी आया, सब हो गया। अब मैं आपको फिर बताता हूँ, 29 सितंबर वो इस्लामाबाद में आप देखिएगा, आपको नज़र आएगा कि ताजिर कितने मौजूद हैं। इस्लामाबाद की बात हो रही है, कराची की बात नहीं हो रही। कराची का ताजिर इस्लामाबाद पहुँचेगा इंशाअल्लाह, आपको तादाद सही तरीके से नज़र आएगी। तो आप ये जो मुजाहरा किसके खिलाफ करेंगे, वफाक के खिलाफ या सिंध हुकूमत के खिलाफ? देखिए, 20 तारीख को सिंध हुकूमत को हम बेनकाब करेंगे। 20 तारीख को पूरे तमाम मुल्क के ताजिर रहनुमाओं को यहाँ बुला के हम बेनकाब करेंगे। हम मुजाहरा करने जा रहे हैं वफाकी हुकूमत के खिलाफ। जब वहाँ पे मुज़ाकरात शुरू होंगे हमारे मुजाहरे के बाद, तो सिंध का मसला वहाँ पे रखा जाएगा और आइन का आर्टिकल सामने रखा जाएगा जिसके तहत गवर्नर राज रख सकता है। या फिर मैं बोलूँगा, शर्जील साहब, अगर इसी मुजाहरे से, कन्वेंशन से पहले आप लोग को बुला के कोई एक बात मान ली जाती है, तो फिर आप क्या करोगे? आपने कन्वेंशन खत्म, फिर क्या करेंगे? ना वो बुलाएंगे, ऐसा होता है ना वो बुलाएंगे ना ऐसा होगा, होता है। आप लोगों भाई नहीं, अब अरे शर्जील साहब, हम भी देख रहे हैं कि आप जब बड़े मियाँ फाख्ता उड़ाते थे, वो टाइम चला गया। अच्छा, हाँ, आप देखें पिछले जो हमारे मुज़ाकरात हुए हैं, वो तो फेस ही नहीं कर सकते। इनके मिनिस्टर हमें फेस करने की पोजीशन में नहीं है। और अगर कर ले तो फिर क्या करोगे? अगर वाली बात है ना ऐसे होना ही नहीं बाबा, सीधी सी बात है। हमने पिछली मीटिंग हुई हमारी जब मिनिस्टर के साथ, और हम बाहर निकले, हमने बोला कि हमने आज अनाउंस कर दिया है मार्केट आज 8 बजे बंद होगी, और उस दिन मार्केट 8 बजे बंद हुई ना, जब नासिर शाह साहब के साथ हमारे मुज़ाकरात हुए थे कमिश्नर ऑफिस में, और हमने बाहर निकल के ऐलान कर दिया कि जबकि नासिर शाह साहब ने हमें बोला कि आप थोड़ा सा दरगुजर, हमने बोला दरगुजर नहीं करेंगे। बात यह है कि हम आज मार्केटें
खुली रखेंगे। शर्जील साहब, ये फैसला तो एक दिन पहले सिंध गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया था कि पीर से कारोबार खुलेगा, और आपने हफ्ते को अपना इजलास किया था। वो चीज़ मुझे याद है, वो चीज़ मुझे याद है कि नासिर। नहीं, मैं आपको ये बात जी बताऊं, जी बिल्कुल बताइए। आखिरी जो मुज़ाकरात हमारे हुए हैं वो हुए हैं जिसपे आपने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। देखिए, आपने जब भी अल्टीमेटम दिया है हमारे मुज़ाकरात हुए, बल्कि आखिरी दफा हमारे साथ धोखा हुआ। कमिश्नर हाउस में बुलाया गया था, इकरामुल्लाह दारेजो साहब कमिश्नर हाउस में बुलाया गया था। मुज़ाकरात सारे कमिश्नर हाउस में हुए। लास्ट जो हमारा मुज़ाकरात हुए जाम इकरामुल्लाह दारेजो साहब के साथ, जिसमें ये बोला गया कि मार्केट अवैध साहब थे, ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर, वो भी वहाँ मौजूद थे। उसमें धोखा दिया, उसमें हमें ये कहा गया कि मार्केटें खुलेंगी और बंद करा दी गई, उसमें धोखा हुआ। इससे पहले जो हमारे मुज़ाकरात हुए थे 72 घंटे वाले, वो नासिर शाह साहब के साथ हुए थे, जिसमें हमने ये बोला था 72 घंटे भी नहीं, हमने बोला था आज मार्केटें 8 बजे बंद होंगी। उस पर मुज़ाकरात हुए और वहीं बैठे बैठे फिर ये बात हुई कि नासिर शाह साहब ने हमें बोला, इदारे वहाँ मौजूद थे, कि ठीक है आज हम आपको नहीं पकड़ेंगे, आप लोग ने ऐलान किया है, और ना FIR कटेगी ना दुकान, और उस दिन ना FIR कटी ना दुकान से भी, और फिर पीर से टाइम 8 बजे तक हो गया। गोपाल साहब, मुझे याद है कि जब शहीद गनी साहब कराची चैम्बर पहुंचे थे तो उसके बाद ही आप लोगों के मुज़ाकरात हो रहे थे। अरे शहीद गनी साहब भी चैम्बर हमारे 72 घंटे के बाद अल्टीमेटम के बाद पहुंचे थे, मगर उन्होंने ऐलान कर दिया और फिर चैम्बर हमसे नाराज हो गया कि यार वो शहीद गनी वहाँ आएगा, आप हमारे पास नहीं, हमने आपको बुलाया था। ओ भाई, आप 2 घंटे पहले फ़ोन करके बोल दो यार वो आज शहीद गनी आ रहा है, आ जाओ। आप क्या हमें पपेट समझा हुआ है? खुद तो करते नहीं हो, दूसरों को करने नहीं। अच्छा, चलो हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो, क्या पैगाम देना चाहेंगे कि 2 छुट्टियां आई हो और फिर इसके बाद हैदराबाद और कराची के हवाले से आप क्या कहना चाह रहे हैं? कराची के ताजिरों से एक ही बात कहूँगा कि कहीं मैंने पढ़ा है कि हुकूक ना मिले तो हुकूक छीना जाता है, अपना हक। हम जब फेडरल गवर्नमेंट को इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं, इस्लाम हमें ये बोलता है कि अपनी नमाज कायम करो और ज़कात दो। हम जब अपनी ज़कात उसमें शो करते हैं, उसको फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्सेप्ट ही नहीं करता। कुरान में मेरा रब मेरे को बोलता है कि तू नमाज कायम कर और ज़कात दे, और जब मैं ज़कात देता हूँ अपने खर्चे में लिखता हूँ कि भाई ये मैंने साल की ज़कात दी है, उसको FBR एक्सेप्ट नहीं करता। जबकि इस्लाम ये बोलता है ज़कात अपने घर से शुरू कर, पहले अपने घर से दे। तो क्या रसीद लें? दीन मुझे ये सिखाता है कि इस हाथ से दे, इस हाथ को पता ना चले। क्या करें? यहूद व नसारा के जो मामलात हैं, ये लिबरलिज्म, ये फलाना, ये सारी चीज़ें बेकार बात है। गाड़ी की तरफ मत देखें, टॉपिक की तरफ मत देखें, सिर्फ ये बात हक और सच की बात करें, अपने हुकूक के लिए बाहर निकलें और अपना हक लेने की कोशिश करें, वरना ना दीन में रहेंगे ना दुनिया में रहेंगे। हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है और शर्जील गोपलानी साहब ने बिल्कुल सही कहा, डिप्टी कन्वीनियर ये ताजिर एक्शन कमेटी है, और 20 सितंबर को कराची में आल पाकिस्तान की सतह पर भरपूर कन्वेंशन मुनक़िद किया जाएगा, और इसमें तमाम मुल्क के ताजिर रहनुमा शरीक होंगे, और उसमें कराची के ताजिरों के हुकूक की बात की जाएगी। अगर हुकूमत ने इनके मुतालबात को तस्लीम नहीं किया तो 29 सितंबर को इस्लामाबाद में ताजिरों का एक बहुत बड़ा धरना होगा, और उसमें फिर ताजिर अपनी ताकत दिखाकर और जो मुतालबात इनके हैं वो सारे मनवा के वहाँ से उठेंगे। मार्केट और मसाइल से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। नए मेहमान के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, अस्सलामु अलैकुम।